हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से 3 क्वेश्चन दोनों परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न करके। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें देखो है 5,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100 होता है 100। देखो एसआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, और ये पी मतलब क्या होता है, मूलधन, और ये आर मतलब रेट यानी दर होता है, टी मतलब टाइम यानी समय होता है। देखो इसमें देखेंगे एसआई बराबर क्या हो जाएगा। देखो मूलधन दिया है हमारा क्या है, 5,000 दिया है, 5,000 गुणे, और उसके बाद देखो दर हमारा कितने यहाँ दिया है, 10% दिया है, 10 गुणे टाइम कितना है दिया है, 2 वर्ष दिया है, बटे 100 हो जाएगा। अब इसी का काट पीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अगर देखें ये 5 दूना 10, तो ये एसआई बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये 2 जीरो बचा है, ये 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,000, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है 4,000 पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज के दर से सरल ब्याज कितना होगा। देखो इसमें भी क्या है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। देखो इसमें देखो रखेंगे एसआई बराबर हो जाएगा 4,000 गुणे दर कितना हमारा 5% है, 5 गुणे ये हो जाएगा वर्ष 3 है, बटे 100 हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखो ये गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 40 गुणे 15, एसआई बराबर 40 गुणे 15। अब इसे गुणा करेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, और ये जीरो ये बचे रहेगा, ये हो जाएगा 600। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 8,000 पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। इसमें देखेंगे वही फॉर्मूला रहेगा। देखो एसआई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें देखो करेंगे, एसआई बराबर हमारा हो जाएगा क्या है, 8,000 गुणे दर कितना है, 12 है, 12 गुणे टाइम कितना है, 2 वर्ष है, बटे 100 हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये देखो हो जाएगा 12 दूनी 24, ये एसआई बराबर बचा हमारा 80 गुणे ये हो जाएगा 24। देखो एक जीरो है, पहले तो लिख लेंगे एक जीरो, फिर 8 चौक 32, 32 के 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 3 19 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1920 सही उत्तर है। इसमें एक ऑप्शन हम बना लेंगे, ऑप्शन ई, ये लिखेंगे 1920, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आप चाहे तो फिर से दे सकते हैं। देखो ये सही हल किए हैं, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी। देखो पी का मान दिया है 8,000, और ये आर का मान दिया है 12 दिया है, और टाइम दिया है 2 वर्ष, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। अब ये देखो हुआ था हमारा 12 दूनी 24, जो कि 24 लिखे हैं, और ये 80 बचा था। अब यहाँ हो गया 80, देखो पहले एक जीरो था, एक जीरो उतारनी है, फिर उसके बाद क्या है, 8 चौक 32 के 2 लिखे हैं, हासिल बचा 3 बचा है, 8 दूनी 16, 16 3 19 हो जाएगा, 1920 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो 2 वर्षों के लिए, देखो अगर ये साधारण ब्याज होता है डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 10%, जो 10% दिया है 2 वर्षों के लिए, इसके लिए एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। देखो
ये इसका हम निकालेंगे, ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाएगा। ये रेट निकालने के लिए होता है, ये एकल दर निकालने के लिए। देखो इसमें देखो हो जाएगा 10%, 10 प्लस ए का मान 10 हो जाएगा क्योंकि 2 वर्षों के लिए, बी का मान भी 10 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100 हो जाएगा। ये जो है इसमें क्या है, इस वाले में इसका बटे नहीं है, केवल इसके बटे है 100, केवल ए बी अपॉन 100 है। तो ये देखो जोड़ेंगे 10 प्लस 10 ये हो जाएगा 20, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 1, ये हो जाएगा टोटल 21%। अब केवल हमें क्या है 10,000 का, ये जो 10,000 दिया है इसका 21% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 10,000 गुणे 21%, परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो इसमें है 6,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना होगा? वही फिर से निकालेंगे एकल छूट करने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, एकल छूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणे हो जाएगा 10/100 आ जाएगा। ये टोटल हम सॉल्व किए थे, 21% आया था। अगर हम 6,000 का 21% निकाल लें, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये 21% परसेंट का मान हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर देखो इसका गुणा करेंगे, देखो ये पहले एक जीरो है, एक जीरो डालिए, 6 करने 6 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा 1260 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 5,000 पर 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज कितना होगा? वही फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखें इसमें क्या है, अगर देखें इसमें P का मान दिए, एस आई बराबर हो जाएगा, P का मान कितना है हमारा 5,000 है, 5,000 गुणे देखो R का मान दिया है 12 और गुणे T का मान क्या है 3, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमारा बचा है एस आई बराबर देखेंगे, देखो ये हो जाएगा 12 3 36, ये 50 गुणे 36 हो जाएगा। देखो एक जीरो पहले एक जीरो उतार लेंगे, ये हो जाएगा 5 6 30 के 0, हासिल बचा 3 5 3 15, 15 3 19, ये हो जाएगा 1900, 5 3 15 15 3 18 15 3 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800, यही ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1800। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इसके पहले एकल छूट निकालेंगे 2 वर्षों के लिए। देखो ये हो जाएगा, देखो 8 ए का मान क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, बी का मान भी क्या है 8% हो जाएगा। देखो 8 प्लस 8 गुणे 8 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ये 8 प्लस 8 ये 16 हो जाएगा, प्लस 8 हटाएं 64 हो जाएगा, 64 बटे 100 है। देखो जब 100 से भाग करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगे थे, यहाँ हो जाएगा ये 0.64 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 16.64, ये परसेंट एकल छूट आया। अगर हम 4,000 का 16.64% निकाल लेंगे, वही हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। देखिए 4,000 का 16.64 का निकालेंगे, और देखो परसेंट था, परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे। देखो अगर चाहें तो ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और बढ़ाएंगे। अब देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, देखो बटे 10 बचा हमारा। देखो ये 4 गुणे
ये 1664 बटे क्या है 10 है, 10 हमारा बचा है नीचे। अगर देखो ये 4 चौक 16, 16 के 6 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 4 6 24, 24 से 25 के 5, हासिल बचेगा हमारा 2, 4 6 24, 24 2 26, 26 के 6 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2, 4 51 4 2 6 हो जाएगा। देखो नीचे क्या है हमारा 10 बचा था, अगर हम सॉल्व करेंगे ये CI बराबर हो जाएगा ये 665.6, क्योंकि 10 से भाग करेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अप्रॉक्स में क्या है, लगभग में यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 665 यानी 664 लिखा गया, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लगभग में हमारा आया है, यही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है 2500 पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। देखो 2500, तो ये SI बराबर इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T हो जाएगा बटे क्या है 100, और इससे सॉल्व करेंगे। देखो ये SI बराबर हो जाएगा 2500 गुणे 4 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करें SI बराबर देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 गुणे 8, 25 गुणे 8। देखो 25 अट्ठे कितना होता है हमारा 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखो है 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 5%, इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था एकल छूट के लिए A प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। देखो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 5 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस ये देखो 5 25, यह अगर करें देखो 5 करने 5 बीसहिया में, और इसे 5 से काटने 5 करने 5 चौक 20 हो जाएगा। अगर देखो ये अगर जोड़ें तो ये देखो 1/4 आया है। अगर 1 में 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो दशमलव जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। अब हमें क्या है 10% का, सॉरी ये 10,000 का 10.25% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें दशमलव हटाएंगे, 2 शून्य नीचे बढ़ाएंगे, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 में गुणा करेंगे 1025 का, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 1025, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है 8,000 पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। देखो 8 वर्षों के लिए सरल ब्याज निकालना हमें, साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा 8,000 या SI बराबर डायरेक्टली अब लिखेंगे 8,000 गुणे 2 इंटू 15 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये SI बराबर हो जाएगा, देखेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, ये 30 गुणे 80, 2 देखो ये SI बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 2 जीरो लिखेंगे, 2 जीरो 8 से 1 24, ये हो जाएगा हमारा 2400, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है 2,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो इसमें देखेंगे, ध्यान रखेंगे एक चीज, ये चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों का, 3 ईयर का 10% के हिसाब से हमारा एकल छूट होता है 33.1 होता है, 33.1 होता है, इसका यही एकल छूट होता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। देखो अगर यही 33.1% 2,000 का, अगर हम 2,000 का देखो CI बराबर 2,000 का अगर हम 33.1% का मान निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा बटे 100। देखो 1 दशमलव हटाएंगे, 1 नीचे जीरो बढ़ाएंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा,
अब यही गुणा कर लेंगे। देखो 3 2 करने 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा 262। देखो अप्रॉक्स में हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है 261 है, ये टाइपिस्ट वजह से गलती हो गया होगा, ये 262 है अप्रॉक्स में, यही ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है 6000 पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। ये हम निकालेंगे SI बराबर, SI बराबर क्या हो जाएगा 6000 इंटू 20 गुणे 2 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो इसमें हमारा बचा, देखो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 60 गुणे 40 हो जाएगा, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 2400, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 1000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो हम निकाल चुके हैं, अब ये क्या एकल छूट 10% 2 वर्ष के लिए, हम बार बार नहीं निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21%, ये 3 बार निकाल चुके हैं, ये क्या 21% आ रहा है। अब यही 1000 का 21% निकाल लेंगे, 21% बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा 210। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है 5000 पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से सरल ब्याज कितना होगा। इसमें देखेंगे सरल ब्याज, ये हो जाएगा 5000 गुणे 5 बटे गुणे 2 हो जाएगा। देखो ये 5000 मूलधन हो गया, ये दर 5% हो गया, और ये समय 2 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो पंचम 25 और ये बचा है 1 जीरो, ये 250 गुणे 2 हो जाएगा हमारा 500 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 1200 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये हो जाएगा 21% हो जाएगा एकल छूट, तो ये 1200 रुपये पर CI बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये 1200 गुणे 21% बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 12 करने 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 12 दूनी 24, 1 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 252, जो कि सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 7000 पर 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। इसमें 7000 पर निकालना हमें। देखो ये हो जाएगा SI बराबर 7000 गुणे 5 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो बचेगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 70 गुणे 20, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 2 जीरो बचा है, ये हमारा हो जाएगा 1400, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 10000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी हमने बताया था 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 33.1% होता है। अगर इसका निकाल लेंगे CI बराबर, देखो 10000 गुणे 33.1 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 शून्य बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 10 गुणे 331, इसका अगर पूरा करेंगे ये 300, ये हो जाएगा 3310 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अभी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 2500 पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। देखो ये SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T होता है, बटे क्या होता है 100 होता है। अगर देखेंगे तो SI बराबर हो जाएगा हमारा क्या है 2500 गुणे 8 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16। अगर देखेंगे SI बराबर हो जाएगा 25 गुणे 8 दूनी 16, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 का शून्य हो जाएगा, हासिल बचेगा 15, 25 एकान्ने 25 8
25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा 400। 400 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 4000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 2 वर्षों के लिए क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज 10%, ये होता है 21% होता है। देखो इस पे देखेंगे क्या है, CI बराबर करेंगे 4000 का, 4000 का 21% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 एकन्ने 4, देखो पहले शून्य बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद 4 एकन्ने 4, क्योंकि एक शून्य हमारा था, फिर 4 दूना 8, ये हो जाएगा 440, सॉरी 840 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो है 5000 पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से सरल ब्याज कितना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।